बात करेंगे समसी फोल्डर ऑब्जेक्शन एंड सॉल्यूशन के बारे में। समसी की कीमत अन्य पावर इन्वर्टर की तुलना में अधिक है। समसी का प्राइस 10 से 15% ज़्यादा है नॉर्मल इन्वर्टर के हिसाब से, पर अगर आप पूरा SPGS लेते हैं तो इसका GST में बचेगा। उतने में ही आपको अच्छा वाला UTL समसी सोलर इन्वर्टर भी आ जाएगा और सोलर पैनल भी आ जाएगा। थोड़े से पैसे और मिलाकर आपको समसी का पूरा SPGS लगभग उतने का ही मिल जाएगा और इसके फीचर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि जब आपको बैकअप की ज़रूरत होगी तो ये आपको अच्छा बैकअप भी देगा और बिजली का बिल भी कम आने लगेगा। तो अभी आप थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके अपने घर और परिवार के लिए अच्छा सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हम रोज़ तो चर्चा नहीं करते और ना ही इतनी जल्दी बदलते हैं। तो अभी का और भविष्य का सोचकर मेरा सुझाव तो आपसे यह है कि आप UTL सोलर का समसी सोलर इन्वर्टर ही घर लेकर जाएं। मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, ना ही मैं भविष्य में खरीदना चाहता हूँ, तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? प्राइस भी ज़्यादा है, बिना पैनल्स के लूँगा। सर, मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी सोलर पैनल नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते हो, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते। सोलर पैनल आने वाला टाइम सोलर का है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो समसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तो 500 से 700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल तो सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अभी इन्वर्टर नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको लेना पड़ेगा 4,000 से 5,000 तक का। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500 से 700 बचाना है या 4,000 से 5,000। मैं आपकी जगह होता तो 4,000 5,000 बचाता और आप अपने घर के लिए अच्छा चलने वाले UTL समसी सोलर इन्वर्टर ही लेता। क्या मुझे सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर बैटरी खरीदना पड़ेगी? सर, UTL की UIT बैटरी सोलर बैटरी है, जिस पर 36 महीने की फ्लैट और 24 महीने का प्रोटेक्ट वारंटी है। यदि कस्टमर को पूरी 5 साल की वारंटी वाली सोलर बैटरी चाहिए तो हमारे पास UST सीरीज की बैटरी भी है, वो ले सकते हैं। क्या सोलर बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से कम बैकअप देती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर बैटरी की बैकअप अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट कम होता है, जिससे कि आपको बैकअप ज़्यादा मिलती है। क्या इन्वर्टर बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पर ख़राब हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वर्टर बैटरी सोलर पर फेल हो जाएगी, बल्कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ सोलर लगाने से बढ़ अवश्य जाएगी। कितने यूनिट में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और सोलर के चार्ज होने में कितना समय लगता है? अगर सोलर पैनल नहीं लगा है तो सामान्य इन्वर्टर के समय पर ही बैटरी चार्ज होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सोलर पैनल लगा है तो बैटरी उतने ही समय में चार्ज होगी, लेकिन बिजली की खपत कम होगी। कितनी कम होगी ये इस पर निर्भर करता है कि उस दिन धूप निकलती थी और सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं। औसत 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली के लिए पहले कुछ यूनिट सस्ती होती थी। बिजली के बिल में कितना फ़ायदा हो सकता है सोलर इन्वर्टर लगाने से? औसतन 1 kVA के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली बिल की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी की लाइफ 9 से 24 महीने तक बढ़ जाती है तो उसमें भी लगभग 6,000 तक की बचत हो जाती है।
यह पूरी तरह साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। जी हाँ, हमारा सैमसंग मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन इस तरह के आपके डिवाइस को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि वैसे भी जो आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं वो भी मॉडिफाइड साइन वेव ही होता है। अगर फिर भी लगता है कि आपको साइन वेव इन्वर्टर ही लेना है, तो आप हमारा दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, हेलिक मॉडल। अभी मेरे पास सोलर पैनल लेने के लिए उनके पैसे नहीं हैं, तो सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? इसमें भी तो लॉसेस होंगे ही नॉर्मल इन्वर्टर के का जैसा, तो मैं को पैसे ज़्यादा लगाऊं। सर, मेरा सुझाव तो यही है कि आने वाला टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। काफ़ी पैसे बच जाएंगे जीएसटी का। अगर आप सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी ले लेते हो तो आपको इन्वर्टर पर 18% और बैटरी पर 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप साथ में सोलर पैनल भी लेते हैं तो आपको सिर्फ 12% जीएसटी ही पे करना पड़ेगा। फिर ये अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप सनसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए। नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इसमें एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। अगर होंगे तो भी तो इतने नहीं होंगे जितने कि नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं, क्योंकि यूटीएल के समथिंग सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्योंकि अभी तो 500 से 700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500 से 700 बचाने के चक्कर में आप नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको लेना पड़ेगा 4000 से 5000 तक का। आप ही देख लीजिए, आपको 500 से 700 बचाना है या 4000 से 5000 में आपकी जगह होता है। 4 से 5000 बचाता और आपके घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का सनसी सोलर इन्वर्टर ही है। काफ़ी कंपनियां सोलर इन्वर्टर दे रही हैं, तो फिर हम सनसी इन्वर्टर क्यों खरीदें? सर, आप बिल्कुल सही हैं। सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि और भी कंपनीज भी सोलर इन्वर्टर बनाती हैं, लेकिन हमारी कंपनी भी पिछले 2 साल से इंडिया मोस्ट प्रीफर्ड के पुरस्कार जीत रही है। और जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं हैं। जैसे कि इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं। पीसीयू, हाइब्रिड, स्मार्ट। सनसी इन्वर्टर को आप आईटी रोड जैसे कंप्यूटर ईटीसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड का फीचर है, जिसे ऑन करने से सनसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। अगर सनसी में पैनल नहीं लगा है तो लाइट जाने पर सिस्टम ऑफ हो जाता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सनसी इन्वर्टर को बिना सोलर पैनल के इस्तेमाल करोगे तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा और लाइट जाने पर स्विच ऑफ नहीं होगा और नॉर्मल इन्वर्टर की तरह बैटरी से बैकअप देगा। अगर कस्टमर कहता है कि अभी सोलर पैनल नहीं लगाना है तो क्या हमें सनसी इन्वर्टर एंड बैटरी 5 पर सेट से मिल जाएगी? सर, ये तो देखिए सरकार द्वारा बनाया गया सिस्टम है। अगर कोई भी कंपनी उसमें बदलाव नहीं कर सकती। अगर आप सिस्टम के साथ सोलर पैनल बिल नहीं करवाओगे तो आपको इन्वर्टर पर 18% जीएसटी और बैटरी पर 28% जीएसटी देना ही पड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा बजट बनाकर पैनल भी साथ ही ले लीजिए। हमारे यहाँ की लाइट की कोई समस्या नहीं है, तो इन्वर्टर खरीदने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, हम जानते हैं कि अब लाइट जाने की समस्या अब उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी, लेकिन आप ये देखिए कि अब आने वाला समय सोलर का अभी खरीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10 से 12 साल तो चलेगा ही। बार बार थोड़ी ना बदलना पड़ेगा। और पहले से अब बिजली की यूनिट रेट भी ज़्यादा है। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करता था, अब
बढ़कर 6-7 रुपये यूनिट हो गए हैं और आने वाले समय में भी रेट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो आप अभी से सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। सर्विस कैसी है? क्या गाँव में सर्विस है? सर आप चिंता कीजिए हिम्मत। सर्विस की तो हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाती है। हमारे सर्विस का नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है और अपनी कंप्यूटर लॉगिन हो जाए और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी और ब्रांड की बैटरी के साथ इन्वर्टर काम करेगा या नहीं? यस करेगा। माइक्रोटेक लुमिनस एक ब्रांड बन चुका है। मार्केट में एक ब्रांड है, कस्टमर आते ही उसके डिमांड करता है कि मुझे माइक्रोटेक या लुमिनस का इन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर दीजिए। ऐसा नहीं है, यूटीएल भी नंबर 1 सोलर इन्वर्टर में ब्रांड बन चुकी है। लगातार 2 सालों से इंडिया मोस्ट फेवरेट का अवार्ड भी मिल चुका है। अगर सब्सिडी का फोल्डर देख कर कस्टमर को सोलर इन्वर्टर का इंटरेस्ट आ गया तो यूटीएल का ही क्यों लेगा, किसी और ब्रांड का नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमने बहुत ही किफ़ायती फीचर और उनकी कंट्रोलिंग फंक्शन दे रखी है, क्योंकि यूटीएल संफित सोलर इन्वर्टर में बहुत ही अच्छी PWM कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी लगा रखी है, जिसमें 50 एम्पियर का सोलर चार्जर कंट्रोलर लगी हुई है, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं कि किसी अन्य ब्रांड में इतनी ज़्यादा पैनल लगाने का कैपेसिटी नहीं मिलती और किसी अन्य ब्रांड के सोलर इन्वर्टर में हमारे जैसे फीचर्स भी नहीं हैं। जैसे कि हमारे 3 वर्किंग मोड होते हैं, PCU मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड। PCU मोड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर बिजली बिल कम करनी होती है, यहाँ से सोलर ज़्यादा लोड चलता है। दूसरी हाइब्रिड मोड जहाँ पर हमें बैटरी रिजर्व रखनी होती है, बैटरी के बैकअप ज़्यादातर लेनी होती है। और तीसरी हमारी स्मार्ट मोड जो कस्बों के लिए, जहाँ हमारा PCU मोड और हाइब्रिड मोड ऑटोमेटिक दिन रात में काम कर आपको बिजली की ऑर्डरिंग हमारे बैकअप मेंटेन करते देता है। थैंक यू।